में दो आतंकियों का एनकाउंटर किया गया। दोनों घायल आतंकियों में एक श्रीगंगानगर का रहने वाला है। यह आतंकी पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में थे और पुलिस जांच में सामने आया है कि दोनों का मकसद था सरकारी इमारतों और संवेदनशील स्थानों पर ग्रेनेड फेंककर माहौल बिगाड़ना। ये पूरा मामला इस रिपोर्ट में आप जानेंगे। पंजाब के लुधियाना में जिन दो आतंकियों का एनकाउंटर किया गया, इन आतंकियों का राजस्थान कनेक्शन सामने आया है। एक आतंकी श्रीगंगानगर का रहने वाला है। श्रीगंगानगर के ताखरावाली गांव का रहने वाला आतंकी रामलाल एनकाउंटर में घायल हुआ है। शुक्रवार को हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में पंजाब की पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा किया है। पुलिस के बयान के अनुसार गिरफ्तार आतंकी लॉरेंस गैंग से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। पंजाब के लुधियाना में दिल्ली अमृतसर हाईवे पर ये एनकाउंटर गुरुवार को किया गया था। लाडोवाल टोल के पास पुलिस ने पाकिस्तान समर्थित टेरर मॉड्यूल के दो आतंकियों का एनकाउंटर किया था। पुलिस के एनकाउंटर में दो आतंकी घायल हुए हैं और दोनों आतंकी राजस्थान के ही बताए जा रहे हैं। एनकाउंटर में दोनों आतंकी घायल हैं और उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। रामलाल को लेकर जब हमने उसके परिजनों से बात की तो उन्होंने बताया कि दूसरे आरोपी दीपक कुमार उर्फ दीपू रामलाल को अपने साथ बहला फुसला कर ले गया था। जी बिन कोई बुला के ले गयो। हमारे साग गिरे रहे हो 3-4 दिन। वो बुला के ले गयो बिन माने कौन था बे बिन क्या खातर ले गया क्या खातर ना। तो वो कौन लड़को जिको वो दीपक को नाम बिंगो कठा को रहना लो वो रे नालो शेर वाला को। तो थारे घरे कितने दिन रहे हो वो 3-4 दिन रहे हो जी मारे गिरे तो जब वो थारे घरे हो तो भी दौरान भी 3-4 दिन बिंगी के तरह की गतिविधि वो जी ए नहीं सुधो ए नहीं यहाँ लाग तो जानी इश्यू है ही कोनी वो मानने बिंगो कोई पतो कौन चालियो जी। मेरे छोरो गेड़ ओड़ मान गड बट्ठू आमते नहीं बिने ले गयो। वो का मन खटी छोड़ गया भाई वो ले गयो घर उड़ गयो। वो मेरा भाई दीपू है पर माने विश्वास को नहीं है भी वो ये काम कर सके। भी नेचर बहुत बढ़िया, बहुत ज्यादा डरपोक है वो। बिना कहीं फसायो है। मैं 3 बहन भाइयां में एक बहन हूँ, 2 मेरा भाई है। और अठ सरकारी स्कूल चौड़खेड़ा में पढ़ाई करी है। होम केयर को काम करते हो गंगानगर के अंदर। और इन्हें कहीं फसायो है, बहुत डरपोक है, इसो काम करी कौन सके। और परिवार हुआ। दूसरा आरोपी दीपू करीब 5 दिनों से रामलाल के घर में ठहरा हुआ था और 2 दिनों तक रामलाल का फोन बंद आ रहा था। लुधियाना पुलिस की जांच में ये बात सामने आई है। उसे अपनी बातों में फंसाकर युवक अपने साथ पंजाब ले गया था। अब सूचना तो मना ही मिली है जी की फोन पर आवे, पर वो पढ़ाई जी निमगी करतो मैं तैयारी करके बढ़िया लगूंगा, बांग्लादेश जाऊंगा आ सोच ही विंगी। पहला वो लग गयो 20 साल वो बीमार हो गयो, विंग ऑपरेशन हुयो चंडीगढ़। फिर वो 1 साल की मैं फीस भरती भी। अब वो 5-6 महीना हुआ काम लागेड़ो। अब ठा कोनी टिंगरा सा कर गयो कर आयो है धक्का किया के करे बिना पीसा को लालच दियो है। पीसा को लालच दे गए वो कहे भी ज्यादा पीसा को लालच को। अब इमे सुनिए मैं फोन में का पीसा को लालच में मैं काम कर रहा हूं। इसके अलावा आरोपियों के पास से पुलिस ने ग्रेनेड और पिस्तौल और कारतूस बरामद किए थे। साथ ही ये आतंकी पाकिस्तान के हैंडलर जसवीर के संपर्क में था। दोनों को ग्रेनेड हमला कर डर और अराजकता फैलाने की जिम्मेदारी दी गई थी। कमिश्नर के अनुसार ये मॉड्यूल लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ है। पुलिस जांच में पता चला है कि दोनों का मकसद सरकारी इमारतों और संवेदनशील स्थानों पर ग्रेनेड फेंककर माहौल बिगाड़ना था। मुठभेड़ में घायल 2 आतंकियों में श्रीगंगानगर जिले का रामलाल और अबोहर निवासी दीपू शामिल है। दोनों को पुलिस की गोली लगने के बाद सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पंजाब पुलिस ने इस मॉड्यूल से जुड़े 3 अन्य सदस्य को भी गिरफ्तार किया है। सभी आरोपियों पर पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है ताकि पाकिस्तान कनेक्शन और गैंगस्टर गठजोड़ तक पूरी मिलीभगत और गठजोड़ को जड़ से खत्म किया जा सके। श्रीगंगानगर पुलिस और पंजाब पुलिस इस पूरे मामले की सघनता से जांच पड़ताल करने में लगी हुई है। पिछले दिनों दिल्ली में हुए ब्लास्ट मामले को भी इस जांच के अंदर हर एंगल से जोड़ा जा रहा है। अब देखना होगा कि सुरक्षा एजेंसियां और पुलिस की जांच में क्या निकलकर सामने आता है। कुलदीप गोयल, एनडीटीवी, श्रीगंगानगर। जयपुर में सड़क हादसों में कमी लाने के लिए जयपुर पुलिस ने सख्ती शुरू की है। यातायात पुलिस अब नई रणनीति के तहत काम कर रही है। बार बार चालान होने वाले चालकों का लाइसेंस निरस्त किया जाएगा और उन पर मुकदमे भी होंगे।
जयपुर में यातायात व्यवस्था के हालात कैसे हैं, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। जयपुर में सुबह और शाम के वक्त कैसे जाम से लोगों को दो चार होना पड़ता है, सभी जानते हैं। और तो और अतिक्रमण के कारण हालात और खराब हो रहे हैं। हाल ही में हरमाड़ा में हुए हादसे ने बड़े सवाल खड़े कर दिए थे। ऐसे में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए ट्रैफिक पुलिस इन दिनों जोर शोर से जुटी हुई है। ज़ीब्रा लाइन का उल्लंघन करने वालों, सीट बेल्ट हेलमेट नहीं लगाने वालों और ओवर स्पीडिंग के साथ शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर शिकंजा कसने के लिए कैमरे भी लगा दिए। हर चौराहे और नुक्कड़ पर ट्रैफिक कर्मियों की भी तैनाती की गई। इंटरसेप्टर के जरिए ओवर स्पीडिंग पर भी नजर रखी जा रही है। सबसे पहले जीरो टॉलरेंस चौराहे का था, जो कि बहुत अच्छा चल रहा है हमारा। उसमें करीब 8 चौराहों का चयन करके उस पर कार्रवाई शुरू की गई और कार्रवाई भी सारा हम लोग वहाँ पे VOC ऐप के माध्यम से कर रहे हैं, जो कि हम लोगों ने पहले नेशनल हाईवे पे भी यूज़ किया था और बड़ा सक्सेसफुल रहा था, क्योंकि उसमें कोई कांटेक्ट नहीं होता है, किसी को रोकने की जरूरत नहीं पड़ती है और चालान उसके मोबाइल पे चला जाता है। बात यहीं खत्म नहीं होती। यातायात व्यवस्था को बनाए रखने के लिए और यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों पर सख्ती दिखाते हुए मुकदमे भी दर्ज करने शुरू कर दिए गए हैं। अगर कोई भी वाहन चालक यातायात नियमों को तोड़ता है और 20 से ज्यादा चालान हो चुके हैं तो उनके लाइसेंस निरस्त किए जा रहे हैं। करीब 30 से ज्यादा ऐसे वाहन चालकों के लाइसेंस तो निरस्त किए ही है, वहीं उन्हें कोर्ट के कटघरे में भी खड़ा कर दिया गया है। एवरेज 1000 के आसपास का चालान डेली हो रहा है और कंप्लायंस भी कुछ प्रतिशत दिखने लगी है। मेरा मानना है कि 15 दिन में वहाँ पे हमें 70 से 80% की कंप्लायंस दिखाई देगी। डेली मॉनिटरिंग उसका मैं करता हूँ। व्हाट्सएप ग्रुप पे लगातार जो हमारे SHOs हैं और जो TIs हैं और एडिशनल DCPs, ACPs पोस्ट करते रहते हैं अपनी कार्रवाइयों को, उनकी समीक्षा की जाती है और उसमें ही कमेंट भी किया जाता है, जिससे कि उसमें सुधार होता रहे। आपको बता दें कि जयपुर शहर में अतिक्रमण और थड़ी ठेले के कारण सड़कों की चौड़ाई कम हो गई है। ऊपर से हर साल बढ़ती वाहनों की संख्या, ट्रैफिक बेड़े में संसाधनों की कमी से भी जयपुर ट्रैफिक पुलिस जूझ रही है। ऐसे में देखना होगा कि पुलिस इन नए कदमों के जरिए कब तक यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने में सफलता हासिल कर पाती है। जयपुर से NDTV के लिए दीपक चावला की खास रिपोर्ट।